नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम जानेंगे आषाढ़ महीने की संकट चतुर्थी कब है और आषाढ़ मास के संकट चतुर्थी की व्रत कथा। तो आप लोग सभी अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। आषाढ़ महीने की संकटी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। ऐसे में आइए जानते हैं आषाढ़ मास की पहली संकटी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। संकटी चतुर्थी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। संकट चतुर्थी का व्रत रखने से गणपति बप्पा का आशीर्वाद साधक पर हमेशा बना रहता है। इस व्रत को करने से साधक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। इसके साथ संकटों से भी छुटकारा मिलता है। संकटी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। चंद्रमा का पूजा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं आषाढ़ महीने की पहली संकटी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास कृष्ण पिंगल संकट चतुर्थी तिथि 25 जून 2024 को पड़ रही है। ऐसे में कृष्ण पिंगल संकट चतुर्थी का व्रत 25 जून 2024 को ही रखा जाएगा। आइए अब हम सब साथ में मिलकर सुनते हैं आषाढ़ मास के गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को बहुत ही शुभदायी कहा गया है। आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया है। इस पर गणेश जी बोले, हे माता, पूर्व काल में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भी किया था और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बताता हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा है, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विघ्न नाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का एक महेजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था, लेकिन संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ओहापोह में राजा का बहुत ही समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत दान दिए, यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया। वंश की वृद्धि भी नहीं होती है। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं। अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा को पुत्र भवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को सजा दी। गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों की मुलाकात एक श्रेष्ठ मुनि से हुई। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पपांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश
के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए, सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों का सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताएं। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें आज तक कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं, लेकिन असल में पोषक तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनीश्वर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र प्राप्त होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताएं। तभी प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश बोले, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकट नाशक व्रत को बतलाता रहूं। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी एक दंत गजानन नामक गणेश जी पूजा करें। पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन करावें, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। सभी ने आकर यह बात राजा से बताई। इसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा का गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे, वे समस्त संसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, साथ ही साथ आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। जैसा उस राजा को दिया, ऐसा श्री गणेश जी महाराज सभी को देना, सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना।